हेलो बच्चों, आज हम अकबर के नवरत्नों की बात कर रहे हैं और इन्हीं नवरत्नों के कारनामों की वजह से अकबर महान सम्राट कहलाए। तो यहाँ देखिए, पहले नंबर पे हैं राजा मानसिंह, जो कि चीफ ऑफ मुग़ल आर्मी थे। अकबर ने देखा कि हिंदुस्तान पर यदि हमें शासन करना है तो यहाँ की जो वफादार जो कौम है, जो बहादुर जाति है, राजपूत जाति का यदि हम सहयोग लेंगे तो निश्चित ही हम जो है हिंदुस्तान पर शासन ज़्यादा समय के लिए कायम रख सकते हैं। तो उन्होंने राजा मानसिंह को चीफ ऑफ मुग़ल आर्मी नियुक्त किया। दूसरा है मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन ये उनके दरबारी कवि थे, कोर्ट्स सिंगर, जो कि आज भी विख्यात हैं, जैसा कि आप सुनते चले आए हैं। तीसरे हैं अब्दुल रहीम खान खाना। ये हैं अब्दुल रहीम खान खाना, ये थे डिफेंस मिनिस्टर। और अब्दुल रहीम खान खाना के दोहे आपने अपनी हिंदी की पुस्तकों में पढ़े होंगे। तो ये जो रहीम के दोहे के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये वही अब्दुल रहीम खान खाना हैं जो कि अकबर के नवरत्न थे। चौथे हैं राजा बीरबल। अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, जैसा कि आप कहावतों में और कहानियों में सुनते चले आ रहे हैं। राजा बीरबल इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे। और राजा बीरबल ही प्रथम वो व्यक्ति थे या वो प्रथम मंत्री थे इनके नवरत्नों में जिन्होंने दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। पांचवा है अबुल फजल। ये इनके वजीर थे, ग्रांड वजीर। और अबुल फजल के बारे में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि अबुल फजल की जो रचना है अकबरनामा और आईने अकबरी, जिसमें अकबर का इतिहास वृत्तांत लिखा गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा कौन सी रचना की गई, कौन सी कृति लिखी गई। तो ये है अकबरनामा और ये अबुल फजल जो इनके ग्रांड वजीर थे। आगे हैं फैजी। ये इनके एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा व्यवस्था देखते थे। इनके जो भी मुग़लों के जो संतान थी, मुग़लों के परिवार थे, उनके बच्चों की जो भी व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था, गरीब कमज़ोरों की जो भी व्यवस्था थी, ये फैजी शिक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त किए गए थे। फ़कीर अजीउद्दीन, धार्मिक घटना से संबंधित या कहें रिलीजियस अफेयर्स, ये धर्म के संबंध में अकबर का मार्गदर्शन करते थे। और जब भी राज्य कार्य में या धार्मिक विवादों में जब भी कोई घटना घटित होती थी तो उसका निर्णय फ़कीर अजीउद्दीन को दिया गया था। नेक्स्ट हैं मुल्ला दो प्याजा। ये इनके कोर्ट एडवाइज़र थे, न्यायिक सलाहकार थे, मुल्ला दो प्याजा। और इनके जब जो नाम से ही प्रतीत होता है, और ये कहावत थी कि ये अपने भोजन में 2 प्याज खाना पसंद करते थे। ये 2 प्याज अपने भोजन में लेने के शौकीन थे, इसलिए इनको मुल्ला दो प्याजा के नाम से ख्याति मिली। अगले हैं राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। और इन्होंने कृषि बंदोबस्त के लिए कृषि दहशाला प्रणाली स्थापित की और इसे आईने दहशाला प्रणाली भी कहा गया है। राजा टोडरमल के कृषि बंदोबस्त के हिसाब से सम्राट अकबर द्वारा राजस्व कर निर्धारित किया गया। तो इन सभी नवरत्नों के प्रमुख कार्यों के से सम्राट अकबर अपनी महानता के कारण प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह से हमें ये नवरत्नों के कार्यों को याद रखना है। थैंक यू।